करेंगे लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज को लेकर। बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति की आपको बता दें कि दूसरे फेज में प्रदेश में 12 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरे दमखम से जुटी हुई है। पहले चरण में उम्मीद है कि मुताबिक आपको बता दें कि वोटिंग नहीं होने के बाद बीजेपी और ज़्यादा एक्टिव हो गई है। बीजेपी ने दूसरे चरण के लिए मतदाताओं को जुटाने के लिए अपना पीपी प्लान यानी पन्ना प्रमुख को एक्टिव कर दिया है। जयपुर में बीजेपी की राजस्थान इकाई ने 13 चुनावी क्षेत्रों में पार्टी पदाधिकारियों को डोर टू डोर अभियान तेज करने के निर्देश जारी कर दिए। मतदाता सूचियों के लिए जिम्मेदार पन्ना प्रमुखों से भी आपको बता रहे हैं कि मतदाताओं को बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए आग्रह किया गया। उधर चुनाव प्रचार के तहत प्रधानमंत्री मोदी रविवार को बांसवाड़ा में चुनावी सभा भी कर चुके हैं। अपने संबोधन में पीएम ने कहा था कि कांग्रेस ने वांगड़ इलाके को भी सड़क, रेल और दूसरी कनेक्टिविटी से हमेशा ही वंचित रखा। आपको ऐसी सुविधाएं देना मोदी की गारंटी है। वो 2 दिन पहले अमित शाह ने आपको बता दें कि भीलवाड़ा में चुनावी प्रचार में जनता से बात की, बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। उधर दूसरे फेज के लिए कांग्रेस भी लगातार मेहनत कर रही है। हालांकि दूसरे फेज में कांग्रेस के चुनाव प्रचार के लिए कोई बड़े नेता तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन पूर्व सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल रखा है। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज में बीजेपी और कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं। बीजेपी और कांग्रेस कितनी ताकत झोंक रही है। पहले फेज की तुलना में दोनों दलों ने अपनी रणनीति कितनी बदली है। इन 12 सीटों पर दोनों दलों की क्या नई रणनीति रहेगी। दूसरे चरण के लिए बीजेपी का पीपी प्लान क्या है और कांग्रेस के पास बीजेपी से टकराने के लिए क्या प्लान है। हमारी आज बड़ी बहस जो है इसी मुद्दे पर केंद्रित रहेगी। चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से भी कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि पहले फेज में वोटिंग को लेकर भी लगातार असमंजस देखने को मिली थी, क्योंकि 2019 के मुकाबले 2024 में वोट पहले फेज के हिसाब से थोड़े कम रहे थे, लेकिन अब दूसरे फेज की तैयारियां लगातार चल रही है। बड़े नेता चुनावी प्रचार भी कर रहे हैं। चुनावी प्रचार के माध्यम से आपको बता दें कि लगातार लोगों से मुलाकात जो है वो भी की जा रही है। और ऐसे में आने वाले समय में देखने को ये भी मिलेगा कि अब जो तैयारियां हैं वो फिलहाल और तेज़ होती हुई नजर आएंगी। तो फिलहाल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज़ को लेकर तैयारियां क्या चल रही हैं, ये तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं हम। लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों से मुलाकात की जा रही है। अपने पक्ष में आपको बता दें कि मतदान करने की जो अपील है वो भी यहाँ पर की जा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि पहले फेज़ को लेकर तैयारियां लगातार चल रही हैं और उसके बाद देखने को मिला कि अब दूसरा फेज़ है, तो अब दूसरे फेज़ में तैयारियां और बढ़ा दी गई हैं। ऐसे में तमाम बड़े सवाल उठते हैं, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी। हाल ही में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी, उसके बाद अब फिर चुनाव नज़दीक है। ऐसे में जनता किसके पक्ष में वोट देगी ये ज़रूर समय बताएगा, लेकिन उससे पहले तैयारियों पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। अगर हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ ही साथ पीसीसी चीफ लगातार दौरे कर रहे हैं। अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता मदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मदन जी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजकुमार शर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मदन जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊँगा। पहले फेज़ की ज़रूर वोटिंग हुई, दूसरे फेज़ की अब तैयारियां लगातार चल रही हैं।
दूसरे फेज में अगर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की स्थिति को समझना चाहे तो सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी। मेरी आवाज पहुंच रही है? मदन जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क साधा जाएगा। तो आपको बता दें इस वक्त की ये महत्वपूर्ण जानकारी है। फिलहाल आपको बता दें कि चुनावी माहौल है, तो ऐसे में बड़े नेताओं के लगातार दौरे चल रहे हैं। हाल ही में देखने को ये भी मिला था कि राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा से लेकर आपको बता दें कि अमित शाह भी चुनावी प्रचार करने आए थे, लोगों को संबोधित किया गया था, तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से भी कही गई। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी प्रचार प्रसार में काफ़ी जोर आजमाइश की गई थी। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि जब नतीजे सामने आएंगे तो आखिरकार जीत किसकी होती हुई नजर आएगी। तो आगे बढ़ लेते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मदन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आप पे कॉल कर रहा हूँ लेकिन फोन नहीं मिल रहा मैडम यहाँ से। मदन जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है। संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजकुमार जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क साधा जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें, फिलहाल तैयारियां दोनों ही पार्टियों की तरफ से लगातार चल रही हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प ये रहेगा कि अब आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि चुनावी प्रचार में दोनों ही पार्टियों की तरफ से पूरी ताकत जो है वो यहाँ पर झोंकी गई है। तो फिलहाल आपको बता दें इस वक्त की ये महत्वपूर्ण खबर है। तो दूसरे फेज़ को लेकर तैयारियां लगातार देखने को मिल रही हैं। अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि जनता किसके पक्ष में माहौल बनाती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है। जहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है कि तैयारियां जो हैं वो फिलहाल दोनों ही पार्टियों की तरफ से की जा रही हैं। और ऐसे में अब दिलचस्प ये रहेगा देखना कि जनता किसके पक्ष में यहाँ पर माहौल बनाएगी। पहले फ़ेज़ में रणनीति जो है वो काफ़ी बदल चुकी है, उसके बाद दूसरे फ़ेज़ की अब तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो आपको बता दें कि देखना दिलचस्प ये रहेगा कि अब आने वाले समय में क्या कुछ खास जो है वो यहाँ पर होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रचार प्रसार काफ़ी हद तक तेज़ी के साथ किया गया था। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि जिस तरीके की स्थिति बन रही है ऐसे में जीत किसकी होगी ये ज़रूर समय बताएगा। लेकिन दोनों ही पार्टियों की तरफ से कोशिशें पुरजोर तरीके से यहाँ पर की जा रही हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं, एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का। राजकुमार जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? राजकुमार जी, मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? फिलहाल संपर्क टूट गया, एक बार फिर से दोबारा से संपर्क साधा जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज की तैयारियां पुरजोर तरीके से देखने को मिल रही हैं। लगातार दौरे किए जा रहे हैं, पक्ष में माहौल बनाने के प्रयास भी हो रहे हैं। देखना दिलचस्प अब ये रहेगा कि आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि देखिए आपको बता दें कि तमाम चुनावी दौरों में तमाम बड़ी बातें दोनों ही पार्टियों के नेताओं की तरफ से यहाँ पर कही गई हैं।
जनता किसके पक्ष में माहौल बनाती है ये ज़रूर समय बताएगा, क्योंकि हाल ही में राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी, ज़रूर थोड़ा समय हुआ है लेकिन उसमें भी तमाम बड़े फैसले लिए गए, उसका भी असर इस चुनाव पर पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो हाल ही में आपको बता दें कि शीर्ष नेतृत्व ज़्यादा फोकस नहीं बना रहा है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा लगातार सभाएं कर रहे हैं, चुनावी माहौल लगातार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वहीं बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह लगातार राजस्थान का कई बार रुख कर चुके हैं, लगातार दौरे जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि आने वाले समय में स्थिति क्या बनती है। बीजेपी कांग्रेस में जो तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलते हैं, उसके बाद जनता किसके पक्ष में माहौल बनाती है, किसके सर पर ताज सजता है, ये ज़रूर वक्त बताएगा। अब से कुछ देर बाद एक बार फिर से हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनके साथ भी हम चर्चा करेंगे, इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे। और उसके बाद आपको बता दें कि तैयारियां तो फिलहाल चल ही रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी तमाम बड़ी बातें यहां पर कही गई। तो वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी संबोधित करते हुए तमाम चीज़ें कही गई और विपक्ष को भी आड़े हाथ उनकी तरफ से लिया गया था। तो फिलहाल आपको बता दें इस वक्त की ये महत्वपूर्ण खबर। तो आपको बता दें कि दोनों ही पार्टी की तरफ से लगातार तैयारियां जो है वो यहाँ पर चल रही हैं। देखना दिलचस्प ये रहेगा कि अब आने वाले समय में स्थिति क्या है वो बनती हुई नजर आएगी। चर्चा को आगे बढ़ाते एक बार फिर हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस नेता हैं राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? राजकुमार जी, मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? हाँ, पहुंच रही है प्रद्युम्न जी। राजकुमार जी, इस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि पहले फेज का जरूर चुनाव हो चुका है लेकिन दूसरे फेज की तैयारी चल रही है। बीजेपी की तरफ से लगातार तैयारियां है तो वहीं आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, स्थिति क्या है? राजकुमार जी से सवाल जवाब चालू हो गए हैं। राजकुमार जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा माफी के साथ, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा संपर्क आपसे जो है वो टीम साधेगी। नहीं, तो मेरे को फिलहाल नहीं आपको आ बता दें कि संपर्क नहीं हो पा रहा है जिस कारण से चर्चा आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि लगातार चुनावी माहौल है तो ऐसे में दौरे भी हो रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं पार्टी की तरफ से। ग्राउंड जीरो की बात करते हैं तो लगातार नेता ग्राउंड जीरो पर लोगों से मुलाकात करने जा रहे हैं और अपने पक्ष पे माहौल मैडम, बनाने आप की एक काम अपील भी करो। कर रहे हैं। स्टार प्रचारक भी लगातार दौरे कर रहे हैं। तो फिलहाल नहीं आ आपको रही बता मैडम दें इस आवाज। वक्त की ये महत्वपूर्ण खबर है, तस्वीरों के माध्यम से भी ईयरफोन में आवाज नहीं आ रही लगातार आपकी। आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त की ये महत्वपूर्ण खबर। आपको बता दें लगातार देखने को मिल रहा है कि तैयारियां जो हैं वो दोनों ही पार्टियों की तरफ से की जा रही है, लेकिन देखना दिलचस्प ये रहेगा कि अब जनता किसके पक्ष में आने वाले समय में माहौल बनाएगी।
पार्टी है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हर व्यक्ति मोदी जी का परिवार है। तो ऐसे में परिवार से परिवार इतना बढ़ता जा रहा है और लोग सब जुड़ना चाहते हैं परिवार। तो आपको बता दें कि पहले फेज़ में ज़रूर % चुनाव वोटिंग जो है वो कम रही, लेकिन दूसरे फेज़ में बढ़ने की उम्मीद है। तो ऐसे में तैयारियां जो हैं वो लगातार चल रही हैं। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें या फिर कांग्रेस की बात कर लें, अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन जनता किसके पक्ष में माहौल बनाएगी ये ज़रूर वक्त बताएगा। एक बार फिर चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं कांग्रेस एक बार फिर चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजकुमार जी। राजकुमार जी, इस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, ऐसे में लगातार देखने को मिल रहा है कि तैयारियां जरूर चल रही हैं। अगर दूसरे फेज की बात करते हैं तो कांग्रेस की स्थिति क्या बन रही है अभी? देखिए प्रद्युमन जी, राजस्थान में 25 सीटों पे चुनाव लोकसभा के हो रहे हैं। 12 सीटों पे चुनाव 19 अप्रैल को हो चुके हैं। बाकी की जो 13 सीटें हैं उनमें 26 अप्रैल को राजस्थान में चुनाव होने हैं। कांग्रेस पार्टी की शानदार तैयारियां हैं। कांग्रेस पार्टी के मंडल अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष स्वयं इन सब को लेकर के राजस्थान में लगातार दौरे कर रहे हैं। हमने 25 की 25 सीटों पर शानदार तैयारी की है। जो बाकी 13 सीटें हैं उन पे हमारी कैंपेन चल रहा है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो रहे हुए हैं आदरणीय अशोक गहलोत जी, आदरणीय सचिन पायलट जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी, आदरणीय रंधावा साहब, तमाम नेता लगातार बाकी 13 सीटों पर लगातार जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को पटकने देने के लिए हमारे 13 की तरह योद्धा तैयार है। राजकुमार जी, लेकिन खास बात ये भी देखने को मिल रही है, बीजेपी ये भी कह रही है कि जिस तरीके से बीजेपी एक्टिव बोर्ड में है, शीर्ष नेतृत्व यानी कि पीएम, गृह मंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से पहली हार मान ली गई है, बड़े नेता तो आ ही नहीं रहे दौरे करने। भारतीय जनता पार्टी प्रद्युमन जी कहती है कि हिंदुस्तान में हम 400 पार आएंगे, राजस्थान में कहते हैं 25 के पार आएंगे। ये सबसे बड़ी इनकी गारंटी की पोल तो अभी 2 दिन पहले राजस्थान में चुनाव हुए थे 12 सीटों पर 19 अप्रैल को। राजस्थान के अंदर ये पहला विचित्र चुनाव हुआ है जिसमें राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी की गारंटी को ठुकराते हुए वोट डालने नहीं गई है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी फॉलोअर्स थे, मतदाता थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पिछली 12 सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डालने नहीं आए। कल देश के प्रधानमंत्री ने भी एक चिंता व्यक्त की थी। तो भारतीय जनता पार्टी जब 400 पार आ रही है तो फिर चुनाव क्यों करा रहे हो? और राजस्थान में 25 की 25 सीटें आ रही है तो फिर भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल परेशान क्यों हो रहा है? जो कांग्रेस के नेताओं को तोड़ तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हो, आपको तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। आपने बांसवाड़ा सीट पे तो हमारे उम्मीदवार को तोड़ करके आपने वहाँ शामिल किया है कांग्रेस में, कांग्रेस के नेता को शामिल किया है भारतीय जनता पार्टी में, फिर आपने उनको लोकसभा से टिकट दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है, पूरा देश जान चुका है। और 19 तारीख को जो वोट पड़े, लगभग 6% वोट राजस्थान में 12 सीटों पे कम पड़े हैं। इस बात को दर्शाता है कि मोदी जी का जलवा, जो अपने आप को बताते हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा नेता हूं, मेरी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो राजस्थान की 13 जो जिलों के 13 जो लोकसभा सीटों के जो मतदाता थे, उन्होंने इस बात को बता दिया है कि नहीं, माई बाप तो जनता ही होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता से भी ऊपर हो चुकी है। और राजस्थान की जनता ने इस बार 6% वोट कम देके ये भारतीय जनता पार्टी को बता दिया है कि घमंड आपका ठीक नहीं है, घमंड आपका चलेगा नहीं। और इस बीच मदन प्रजापत बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल पहुंच रही है प्रद्युमन आपके आवाज। मदन जी, इस तरीके से लगातार राजकुमार जी कह रहे थे कि आप के जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार जरूर नजर बनाया हुआ है, 400 पार का आप दावा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये सभी दावे जो हैं वो फेल होते हुए नजर आएंगे। खासतौर पर 25 सीट राजस्थान की तो जरूर डगमगाती हुई नजर आएंगी। देखिए प्रद्युमन जी, मुंगेरी लाल के असीम सपने देखने का अधिकार सबको है और राजकुमार जी की पार्टी देख सकती है, लेकिन सत्यता राजकुमार जी की पार्टी भी जानती है
और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी जानता है और सामान्य कार्यकर्ता भी जानता है। इसका सीधा सीधा उदाहरण आपको मैं ये दे दूं कि राजस्थान के अंदर जहां पे ये 5 विधानसभा सीटें जीते हुए थे सीकर के अंदर, वहां लोकसभा का प्रत्याशी उतारने के अंदर इनको डर लग रहा था। नागौर के अंदर जहां 5 विधानसभा सीट जीत के आए थे, वहां ये चुनाव लड़ने में 1, 2, 3 सीटों पे जो है वो आपने पार्टी से गठबंधन कर लिया, 2 सीटों पे आप जो है वो एक्सपोर्ट करके नेता ले आए चुनाव लड़ने के लिए, और बची हुई सीटों की स्थिति है कि चुनाव लड़ने के लिए नेता नहीं था। सीपी जोशी जी का पहले किसी और को दिया, भीलवाड़ा में सीपी जोशी जी को देना पड़ा। राजसमंद में टिकट का घोषणा किसी और के नाम से करने गई, फार्म कोई और भर के गया और बाद में कोई और लगा। तो ये परिदृश्य जानता है। और उसके बाद जब चुनाव आए तो राजस्थान के बूथों के ऊपर कांग्रेस की टेबल नहीं लगी और बूथ पे कार्यकर्ता बैठने के लिए तैयार नहीं हुआ। और अब जब द्वितीय चरण का मतदान आने वाला है तो राजस्थान से जितना भी शीर्ष नेतृत्व जो केंद्र का है वो सब के सब हाथ खड़े कर लिए, एक भी प्रचार करने द्वितीय चरण में राजस्थान आने वाला नहीं है। The person you are speaking with has हार का डर किसको है, चुनाव कौन नहीं जीत रहा है और कौन सदमे में है, केवल राजकुमार जी जैसे जोश के अंदर आके टीवी पे बोलने से नहीं होता। धरातल की स्थितियां साफ नजर आ रही है। धरातल पे राजस्थान में तीसरी बार 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और इसका उदाहरण ये है कि जिस तरीके से बूथों पे नहीं लगे और कांग्रेस का वोटिंग प्रतिशत कम हुआ, ये सीधा सीधा उदाहरण है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता वोट डलवाने नहीं गए, डालने नहीं गए, तो उससे सीधा सीधा निराशा का मंजर देखने को राजस्थान के अंदर मिला है। और मैं तो फिर कहूंगा राजकुमार जी, आप मुंगेरी लाल के असीम सपने देखते हो, देखते रहिए। इसके ऊपर किसी तरीके का मोदी जी ने कोई टैक्स नहीं लगाया। ठीक है राजकुमार जी, आपने तमाम बातें सुनी होंगी, बताइए। आप जिस राजकुमार जी, रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा आपसे संपर्क साधा जाएगा। एक बार माइक को अनम्यूट कीजिए आप। राजकुमार जी, आवाज पहुंच रही है? राजकुमार जी, आवाज पहुंच पा रही है? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही राजकुमार जी, दोबारा संपर्क साधेंगे। मदन जी, जिस तरीके से लगातार खासतौर पर अगर हम बीजेपी की बात करते हैं, 400 पार का दावा किया जा रहा है, तमाम नेता आपके लगातार दौरे भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एक्टिवनेस आप लोगों के अंदर दिख रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में थोड़ी कम दिखती हुई नजर आ रही है। क्या पहले ही हार मान ली गई है क्या? नहीं प्रद्युमन जी, कहां दिख रही है? कल द्वितीय चरण के बाद भी प्रधानमंत्री जी की कल भी सभा है और कल भी थी। बड़े योगी जी का रोड शो था। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी सभाएं कर रहे हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री माननीय प्रेमचंद बैरवा जी कोटा के अंदर सभाएं कर रहे हैं। दिया कुमारी जी सभाएं कर रही है। सामान्य कार्यकर्ता से लेके बूथ के कार्यकर्ता से लेके प्रदेश के मुख्यमंत्री तक और प्रदेश अध्यक्ष तक सब हम लोग जोर शोर से चुनाव प्रचार में लग रहे हैं। निराशा तो कांग्रेस के अंदर नजर आ रही है। आप शायद सवाल पूछना राजकुमार जी से चाहे थे, मेरे से पूछ लिया आपने, लेकिन निराशा कांग्रेस की है। भारतीय जनता पार्टी में तो पहले ही उत्साह है और उत्साह इसलिए है क्योंकि हम काम करते हैं जनता के लिए और जनता का जो समर्थन काम करने के बाद हमको मिल रहा है, उसी समर्थन का कारण है कि हमारे जो कार्यकर्ता है वो खुश है। अब पार्ट टाइम नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। पार्ट टाइम नेता तो कांग्रेस में है। जो राहुल गांधी जी अभी आएंगे, चुनाव होते सबसे पहले रिजल्ट आने से पहले छुट्टियां मनाने के लिए विदेश जाएंगे, तो वो तो उनका काम है विदेशों में छुट्टियां मनाना या जनता के बीच में चुनाव के टाइम पे आना। ये तो कांग्रेस को शोभा देता है। हम तो चुनाव हो तो भी जनता के बीच में होते और चुनाव नहीं हो तो भी जनता के बीच में होते। और इसका सीधा सीधा उदाहरण इसीलिए है कि पहले देश के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कहीं नाम नहीं आता था, लेकिन 2014 के बाद में भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बना और दूसरे नंबर के ऊपर है। 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान देने वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जी। 10 करोड़ गृहिणियों को गैस के सिलेंडर मोदी जी ने दिए और चंद्रयान और मंगलयान के ऊपर भारत के वैज्ञानिकों ने जो अपनी धाक जमाई और तिरंगा लहराया, ये तिरंगा भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा। आज राहुल गांधी जी या कांग्रेस ये चीज लेके नहीं आई कि 10 साल यूपीए और 10 साल एनडीए। मैं तो कर ही नहीं रहा हूं, पीछे की बात करेंगे तो इनके पास में दिखाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि राजीव गांधी गरीबी हटा रहे थे, उससे पहले इंदिरा गांधी उठा रही थी, उससे पहले जवाहरलाल नेहरू जी भी गरीबी हटा रहे थे, फिर मनमोहन सिंह जी ने भी गरीबी हटाई। लेकिन इस देश से अगर
अगर गरीबी किसी ने मिटाई तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिटाई। ये नारा देते हैं, हम करते हैं। आज भी जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है उसमें जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, सामान्य व्यक्ति के मुद्दे हैं, गरीब का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, महिला का मुद्दा है, युवा का मुद्दा है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए। और दूसरी तरफ कांग्रेस के घोषणा पत्र के अंदर मुस्लिम लीग के बिंदु है, जिसके अंदर जो है तुष्टीकरण की राजनीति करके वोट की फसल काट के सत्ता प्राप्त करने चाहते हैं। और ये 14 बिंदु कौन से हैं प्रद्युमन जी? राजकुमार जी से पूछिएगा। ठीक है, पूछ रहा हूं मैं। राजकुमार जी आवाज पहुंच रही है मेरी? जिसने इस देश का विभाजन करवाया, जिन्ना की मानसिकता वाले 14 बिंदु आज भी सत्ता प्राप्ति के लिए इस देश के विभाजन से परहेज नहीं कर सकते राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। वही 14 बिंदु अपने मैनिफेस्टो में डालते हैं। ठीक है, अब राजकुमार जी से खैर संपर्क टूट गया है, उसके बाद दोबारा संपर्क साधने का प्रयास लगातार हो रहा है। लेकिन खास बात यह भी देखने को मिलती है मदन जी, जिस तरीके से दावे वादे होते हैं, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि आपकी सरकार जरूर बन गई है लेकिन उस तरीके से काम नहीं किया, आप लोगों ने झूठे जुमले दिए और उसके बाद सरकार बना ली। लेकिन अब जनता जो है एक बार फिर से कांग्रेस को चाह रही है और कांग्रेस की जो जीत है वो निश्चित है। तमाम ये भी बातें सामने आ रही हैं। देखिए प्रद्युमन जी, कांग्रेस का काम तो आरोप लगाना है और उनके आरोपों में सत्यता नहीं है, इसीलिए जनता उनके साथ खड़ी नहीं होती है। सत्यता नहीं है इसीलिए जनता उनके साथ खड़ी नहीं होती है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मेरी आवाज रिपीट करिए। मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान में जैसे ही माननीय भजनलाल जी ने सरकार की शपथ ग्रहण ली तो लेते ही इस राजस्थान में जो सबसे बड़ा मुद्दा था, पूर्वी राजस्थान के अंदर ईआरसीपी के माध्यम से जो जल का संकट था, उस ईआरसीपी का, देखिए मेरी आवाज रिपीट हो रही है, एक बार चेक करवा देंगे? मैं एक बार रोकना चाहूंगा आपको, आवाज को दुरुस्त करके तुरंत लौटते हैं आपके पास। मैं रोकना चाहूंगा आपको, आवाज को दुरुस्त करके तुरंत लौटेंगे। तो फिलहाल जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, ऐसे में आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब जो स्थिति है वो देखना दिलचस्प ये रहेगा कि आने वाले समय में क्या होती है। मदन जी, आपकी आवाज अब ठीक हो चुकी है क्या? जी 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 मदन जी, आप कुछ अभी कह रहे थे। मैं तो ये कह रहा हूं कि कांग्रेस का काम है आरोप लगाने का और हमारा काम है कार्य करने का। इस राजस्थान के अंदर जैसे ही मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने शपथ ली और इस राजस्थान में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा जो कांग्रेस बना के वोट की फसल काटनी चाहती थी, ईआरसीपी, उस मुद्दे को खत्म किसने किया? राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी ने उस मुद्दे को महीने भर के अंदर अंदर उसका समाधान करके पूर्वी राजस्थान के किसानों को और पूर्वी राजस्थान की जनता को पानी देने से या पानी पिलाने का काम अगर किसी ने किया तो मुख्यमंत्री जी ने किया। ये मुद्दे बनाते हैं, इनकी सरकार में किया, ये मुद्दे बनाते हैं। इनकी सरकार में 19 परीक्षाएं हुई और 19 के 19 पेपर लीक हो गए और अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा था? राजस्थान की सरकार दे रही थी। और राजस्थान के पेपर लीक अब माफियाओं को ढूंढ ढूंढ के नेपाल से बॉर्डर से लेके आए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व के अंदर लेके आए। इस राजस्थान के अंदर अंतरराष्ट्रीय गिरोह पनप रहा था जिसके कारण से राजस्थान की कानून व्यवस्था चरमरा गई थी। उस राजस्थान की कानून व्यवस्था को ठीक किया गया। अंतरराष्ट्रीय गिरोह के ऊपर लगाम लगाने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की। राजस्थान में जितने भी माफिया चल रहे थे, बजरी माफिया, भू माफिया, उन माफियाओं पर लगाम कसी। यह कार्य दर्शाता है कि राजस्थान के जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है माननीय भजनलाल जी ने कुर्सी पे बैठते राजस्थान की जनता का, राजस्थान के युवाओं का, राजस्थान की महिलाओं का दर्द समझा और समझते उनका समाधान किया। और 5 साल तक राजस्थान की कुर्सी के ऊपर एक व्यक्ति सत्ता के लालच के अंदर बैठा रहा, आंख पे पट्टी बांध के धृतराष्ट्र बन के बैठा रहा और राजस्थान के अंदर युवाओं का भविष्य बिकता रहा। राजस्थान की माताओं और बहनों की इज्जत तार तार होती रही। राजस्थान से बुजुर्गों का रहना मुश्किल हो गया और राजस्थान के जनता जो है वो माफिया से परेशान होने लगी। ये फर्क है सत्ता के लालचों में और ये फर्क है जनता के जनसेवक में। हम जनता की जनसेवा के लिए बैठते हैं, ये सत्ता के लिए बैठते हैं। 5 साल की जनता ने देखा है, एक आदमी कुर्सी पे बैठा रहना चाहता था, एक आदमी कुर्सी से गिराना चाहता था, यही भुगतती रही। लेकिन अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में बनी हुई सरकार है, जो गांव, गरीब और किसान की सरकार है, जो युवाओं के भविष्य के बारे में सोचती है, महिलाओं के सम्मान के बारे में सोचती है, किसानों को समृद्ध और दृढ़ बनाने के बारे में सोचती है। यही कार्य माननीय भजनलाल जी ने किए और करेंगे आगे भी। ठीक है, राजकुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल सर, पहुंच रही है। राजकुमार जी, देखिए मदन जी ने तमाम बड़ी चीजें यहाँ पर कही हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं, अगर ठीक काम किया होता तो सरकार आप लोगों की जाती ही क्यों?
प्रद्युमन जी, आरोप तो हम नहीं लगा रहे। राजस्थान की जनता बार बार जोर जोर से शोर मचा के कह रही है, और जनता ने अभी 19 अप्रैल को जो वोट डाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को ठुकरा भी दिया है। 6% लगभग वोट कम डालने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी का जो जलवा था वो अब इनका खत्म हो चुका है। अभी मेरे साथी प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, महिलाओं की बातें कर रहे थे, चिकित्सा की बातें कर रहे थे। प्रद्युमन जी, आज ही अखबार में आया है, बूंदी के अंदर एक महिला ने अस्पताल के बाउंड्री के अंदर स्ट्रेचर के ऊपर डिलीवरी की है, और 8 दिन पहले महिला ने जयपुर के अंदर अस्पताल के बाहर डिलीवरी की है। तो ये इनकी जो बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं, रोजाना बलात्कार हो रहे हैं, चैनें तोड़ी जा रही है, चोरियां हो रही है, डकैतियां हो रही है, साइबर ठगी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ बोल ही नहीं पा रहे। थानेदारों को घेरा जा रहा है। मदन जी बताइए कहाँ पे हो रहा है सब चीजें, बताइए, बड़ा गंभीर मुद्दा है ये। आप बताओ, आईपीएल के टिकट बेचे जा रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता ये तमाम नहीं, एक बार पूछ लेते हैं ना मदन जी, बता दीजिए कहाँ पर ये सब मामले हो रहे हैं, क्यों ऐसी चीजें आ रही हैं? करी जा रही है, मतलब मुद्दा के जमीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं। ये तमाम तरह की जो बातें भारतीय जनता पार्टी महंगाई पे बोलती नहीं है, बेरोजगारों पे बोलती नहीं है, किसानों पे बोलती नहीं है, जवान पे बोलती नहीं है, पहलवान पे बोलती नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर 3.5 महीने के अंदर अपना इकबाल छोड़ चुकी है। राजस्थान में इकबाल इनका खत्म हो चुका है, और राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार विधानसभा के चुनाव तो बाद में होंगे, लेकिन जो लोकसभा के चुनाव है 25 की 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देते हुए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को विजय बनाएगी जनता। बताइए मदन जी। देखिए, मैं राजकुमार जी की सारी बातों का देता हूं। मैं जानता हूं कि दिन में जागते हुए सपने नहीं देखना चाहिए, लेकिन राजकुमार जी की मजबूरी है कि अब बैठ के टीवी पे कुछ तो बोलें, इसलिए बोल रहे हैं वो। मैं इतना जानता हूं कि राजकुमार जी ने कहा कि वोटिंग प्रतिशत कम हुई। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर था वो तो 12 बजे तक डल गया था, हमने डलवा दिया था। हमारे तो बूथ के ऊपर हमारी तो जो टेबल लगी थी उस पर जनता की जो है वो भीड़ साफ नजर आ रही थी। अगर जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर कहीं पे बूथों के ऊपर बैठने के लिए कार्यकर्ता नहीं थे तो वो कांग्रेस के पास नहीं थे, कोई पर्ची बांटने वाला नहीं था, इसलिए कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का 100% हुआ है, इसलिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है 25 की सीटें कौन जीतेगा, ये राजस्थान का परसेप्शन और सब बता रहे हैं। दूसरी चीज, ये जवान की बात कर रहे हैं कि जवान के बारे में बहुत ही दर्द आता है राजकुमार जी आपको जवान के बारे में। इस राजस्थान में वो समय भी देखा है जब सर्वोच्च बलिदान करने वाली वीरांगनाओं के सर के बाल पकड़ के मुख्यमंत्री के कार्यालय के बाहर खींचा गया, घसीटा गया, तो आपके राज्य में घसीटा गया। आप किसान की बात कर रहे हैं। अरे रुकिए, मैं जवाब दूं। उनके बच्चे ने एक बच्चे की हत्या की नहीं की? अरे मैं बताऊं, मुख्यमंत्री जी क्या बोला? अरे मैं बता रहा हूं ना, आप बताओ, सुन तो लीजिए राजकुमार जी। आप एक बार आप सुन लीजिए उनकी बात पूरी। नहीं हो रहे। राजस्थान के अंदर देश के ऊपर सर्वोच्च बलिदान करने वाली वीरांगनाओं के बाल पकड़ के खींचे थे, और उस टाइम पे अशोक गहलोत जी धृतराष्ट्र बन के कुर्सी पे बैठे हुए थे। किसान की बात कर रहे हो आप, राजस्थान के अंदर 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीन नीलाम हो गई थी, और राजस्थान के उस टाइम के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धृतराष्ट्र बन के बैठे हुए थे। राजस्थान के युवा किसानों का यूरिया बेच के मुख्यमंत्री के भाई खा जाते थे, और राजस्थान के मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बन के बैठे हुए थे। राजस्थान में युवाओं की बात करने वाले राजकुमार जी 19 परीक्षा करा के 19 के 19 पेपर लीक आपकी सरकार में हुए, और राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धृतराष्ट्र बन के बैठे हुए थे। राजस्थान के एक मंत्री, पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री के यहां 18.5 लाख रुपए लेता हुआ पकड़ा गया, युवाओं का भविष्य बेच रहा था, और राजस्थान के मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बन के बैठे हुए थे। तो आप मेरे को मत बताओ, मैं आपका चिट्टा खोलने लगूंगा ना तो राजस्थान में आपको जगह कम पड़ जाएगी। और यही जगह जो राजस्थान की जनता ने आपको दिखाया है कि आपको किस तरीके से हटाया। आप लड़ा के और पूर्वी राजस्थान से वोट की फसल काटना चाहते थे, आपने एक बार राजकुमार जी इसका जवाब दे दीजिए, राग अड़पला रहे थे। लेकिन इस राजस्थान के अंदर माननीय भजन लाल जी की सरकार है, जिसमें युवाओं का 2-3 परीक्षा जो हुई है वो पाक साफ हुई है, एक की चीटी का कुटका भी अगर नहीं हुआ है। आप मानिएगा राजकुमार जी, ये फर्क होता है जब सामान्य व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, और यह फर्क होता है कि एक भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद की पार्टी से निकल के मुख्यमंत्री बनता है। राजकुमार जी बोलिए।
प्रद्युमन जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता विधानसभा चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री सहित राजस्थान में 3-4 महीने से डेरा डाले हुए थे, बड़ी बड़ी बातें कर थे, राजस्थान की जनता को बरगला रहे थे। ये बार बार कह रहे थे कि पेपर लीक वाले सरगनाओं को हम छोड़ेंगे नहीं, हम सत्ता में आए तो बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, बड़ी मछलियां पकड़ेंगे, हम सत्ता में आए तो सीबीआई जांच कराएंगे, हम सत्ता में आए तो आरपीएससी को जो वर्तमान में उसको भंग करेंगे। प्रद्युमन जी, आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो जांचें पहले चल रही थी वो जांचें आगे खिसक रही है। ये तो इस गेट से पकड़ रहे हैं, उस गेट से छोड़ रहे हैं। ये तो भला हो हमारी न्यायपालिका का जो दूसरे गेट से निकलते पकड़ लिया। ये कहते थे हम पाताल से ढूंढ के लाएंगे। प्रद्युमन जी, आप बताइए, ये सारे के सारे नेता हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं ऊपर आसमान में, पाताल में तो इन्होंने पाँव भी नहीं रखा। आज इनको 4 महीने हो गए। 3 दिसंबर को राजस्थान की जनता ने इनको सत्ता सौंप दी थी, तो 3 दिसंबर को सौंप दिया और आज 21 तारीख हो गई है, 21 अप्रैल। 4 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक ये पाताल में पाँव भी नहीं रख पाए। पानी में पाँव रखोगे जब तो पाताल में उतरोगे। आरपीएससी को भंग करने के लिए इन्होंने एक लाइन चिट्ठी भी नहीं लिखी है। ये कहते थे सीबीआई जांच सौंपेंगे, सीबीआई जांच की भी इन्होंने कोई सिफारिश नहीं करी है। तो भारतीय जनता पार्टी केवल जुमले बोलने का काम करती है। राजस्थान की जनता भी समझ चुकी है। ये कहते थे ईआरसीपी का पानी लाएंगे। प्रद्युमन जी, ईआरसीपी के पानी में केवल लीपापोती करके और इन्होंने फाइल को रख दी है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि एक टेबल से दूसरे टेबल पे फाइल अभी तक नहीं गई है। हमने डिमांड की थी कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए, जो राष्ट्रीय परियोजना आज दिन तक घोषित नहीं हुई है। राजस्थान के 13 जिलों का किसान, 13 जिलों के खेत पानी मांगते रह गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जल संसाधन मंत्री जो राजस्थान से आते हैं वो सिर्फ पॉलिटिक्स करने में लगे रहे और आज वो अपना चुनाव बचाने में लगे हुए। अब वहां से जो हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव, वो उनको टक्कर दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ वो कोई पुराने मामले नहीं करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, अब देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, लेकिन अब मौजूदा स्थिति में दूसरे फेज की अगर बात करते हैं, ठीक है, अब देखिए, अब चुनाव तो बिल्कुल सिर पे ही है। अगर दूसरे फेज की बात करते हैं तो एक्टिवनेस जो है वो बीजेपी में ज्यादा लग रही है राजकुमार जी। प्रद्युमन जी, इनकी एक्टिवनेस तो 19 तारीख को निकल गई। ये कहते हैं हमने पन्ना प्रमुख बना रखा है। ये कह रहे थे अभी कि हमारी टेबलें लगी, हमारी पर्चियां बटी है, तो आपकी टेबलें लगी थी, पर्चियां बटी थी, आपके पन्ना प्रमुख काम कर रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज कहां गया। आपकी तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आपके नेता तो दुनिया के सबसे बड़े नेता है। अरे तो कांग्रेस वाले नहीं आए तो उनका वोट हम डालने थोड़ी जाए। कांग्रेस बीजेपी खुद हो गई है। प्रद्युमन जी, भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल गया है, बीजेपी का नया नाम है। प्रद्युमन जी, मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं। सालों को जोड़ जोड़ के अपना गुनमा बढ़ा रहे हैं, तो जनता ने नकार दिया। जनता ने कहा जी बोलिए कि आप हमसे बड़े नहीं हो सकते, आप घमंडी पार्टी हो, आपका घमंड हम तोड़ेंगे। और राजस्थान की जनता ने 19 सीटों पर जो कम मतदान किया और 12 सीटों पर कम मतदान किया 19 तारीख को, ये भारतीय जनता पार्टी की चोट है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चोट है। निर्वाचन आयोग ने बहुत ताकत लगाई, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बहुत अपील करी, मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं, नेताओं ने अपील करी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मैं जवाब दे दूं अपील को राजस्थान जी बोलिए, जो लोकसभा के क्षेत्र के जो जनता थी, देवतुल्य मतदाता थे, उन्होंने ठुकरा दिया। मैं प्रद्युमन जी, मैं जवाब दे दूं। जी जी जी, प्रद्युमन जी, मेरे मित्र, नहीं, अब राजकुमार जी अब उनको जवाब देने बहुत सारी चीजें बोली। प्रद्युमन जी पूछिए, अस्पताल के बाद डिलीवरी हुई, आज भी किसको सस्पेंड किया? मैं देता हूं, इस्तीफा दिया गया। मैं देता हूं आपको राजकुमार जी, सबके बारी बारी से सबके जवाब दूंगा, आप चिंता मत करो। बाहर डिलीवरी होने पे सुनिए, आप सुन लीजिए प्रद्युमन जी, अगर ये बोलेंगे तो मेरे को बता दीजिए, मैं और समय दे देता हूं, नहीं तो मैं बोलूंगा। बच्चे को जन्म देती है और आप क्या? नहीं, मदन जी बोलिए। और चिकित्सा मंत्री बोल नहीं पा रहे, यही घटना 8-10 अब अगर ये चुप रहे तो बोलूंगा। मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं प्रद्युमन जी, बोलिए, या तो आवाज बंद कर दो या उनको बोल। अरे राजकुमार जी, उनको बोलने दीजिए ना एक बार। आप बीच में बोलेंगे कि चर्चा फिर आगे बढ़ नहीं पाएगी। पूछिए, डिलीवरी सड़क पे अरे तो पूछ रहा हूं, उनको बोलने तो दीजिए आप। अरे मैं दे रहा हूं ना, मैं जवाब देता हूं। मैं आपको सारी चीजों का जवाब दूंगा राजकुमार जी, आप निश्चिंत रहिए। और मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि राजकुमार जी ने कहा है कि न्यायपालिका के कारण आज जो है वो पकड़े जा रहे हैं या उनको वो हो रहा है। राजकुमार जी, ये 2023 से आपके सरकार के टाइम पे न्यायपालिका नहीं थी क्या? अभी न्यायपालिका आई क्या? आप अपराधियों को न्यायपालिका के सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे, इसलिए न्यायपालिका अपनी कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। और प्रस्तुत करने का काम, जहां तक मैं समझता हूं,
पुलिस का होता है, पुलिस को आपने खुले काम करने नहीं दिया। इसका सीधा सीधा उदाहरण बीएल सोनी है, जिसने उस मुख्यमंत्री का खास अधिकारी होने के बाद उन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार उनको काम नहीं करने देती थी, अपराधियों को पकड़ने बाद भी छोड़ने का कितना दबाव राजस्थान के मुख्यमंत्री डालते थे। मैं तो यह बता सकता हूं कि पेपर लीक की बात कर रहे हैं मेरे मित्र, पेपर लीक में 90 मामले दर्ज हुए। 90 मामलों के अंदर से जो है 13 प्रकरणों के अंदर जांच हुई, 35 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई और आधे से कई परीक्षाओं के अंदर एसआई जैसी परीक्षाओं में जो ट्रेनिंग कर रहे थे उन लोगों को, फर्जी लोगों को बुला के और गिरफ्तार करके जांच को आगे बढ़ाया गया। जो पेपर लीक माफिया कभी नेपाल में जाके छुप गए थे या कहीं छुप गए थे, उनको लाके जो है न्यायालय के सामने जमा किए। राजस्थान में मुख्यमंत्री जी की जब से भजनलाल जी की सरकार बनी है, जब से 9,371 आदतन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, 1092 टॉप अपराधियों, 642 इनामी और 4,295 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। 46 उद्घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी जो है वो भजनलाल जी की सरकार बनने के बाद में हुई है। अवैध खनन के अंदर 602 प्रकरण दर्ज हुए, 420 को गिरफ्तार किया गया, 45.893 टन अवैध बजरी जब्त की गई है। राजकुमार जी आप बता दो, मैं चुनौती से कह रहा हूं 5 साल के अंदर इतनी अगर आंकड़े आप दे दोगे तो मैं मान लूंगा आपके आंकड़े। खैर छोड़िए, दूसरी चीज इन्होंने आरोप लगा रहे हैं कि एक महिला का प्रसव अस्पताल के बाहर हो गया, डिलीवरी बाहर करानी पड़ गई। वो मैं समझता हूं ये दुखद घटना है, ये नहीं होनी चाहिए और आगे से नहीं होगी। राजकुमार जी मैं आपको बिल्कुल वो कर सकता हूं, और उसके बदले आप जो है इस्तीफा मांग रहे हो। अरे इस राजस्थान के मुख्यमंत्री उस टाइम के गृह मंत्री भी थे अशोक गहलोत जी, और इस राजस्थान में एक महिला को नग्न अवस्था के अंदर घुमाया गया था। अरे कहां थे कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, और कहां थी वो लड़की लड़ सकती वाली झूठी झूठ बोलने वाले नेता, कहां छुपे हुए थे? कहां थे जो राजस्थान की पावन धरा पे आके कहते थे कि 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, और सोहनलाल कटेला जैसे व्यक्ति को आत्महत्या करना पड़ रहा था। आज इस्तीफा मांग रहे हो राजकुमार जी। ये राजस्थान महिला अत्याचार के अंदर नंबर 1 था, जब इस्तीफा क्यों नहीं दिया अशोक गहलोत जी ने? ये राजस्थान पेपर लीक मामले में नंबर 1 था, जब क्यों नहीं इस्तीफा दिया? ये राजस्थान बेरोजगारी दर में नंबर 1 था, जब क्यों नहीं इस्तीफा दिया? ये राजस्थान के अंदर महिलाओं की इज्जत तार तार हो रही थी, जब क्यों नहीं इस्तीफा दिया? और राजस्थान जी, राजकुमार जी, इस राजस्थान में एक बच्ची को उसी की भट्टी में बलात्कार करके जिंदा जला दिया गया था, जब क्यों नहीं इस्तीफा दिया? ये दोहरा चाल, चरित्र, चेहरा, इस तरीके के चेहरे वाले व्यक्तियों को राजस्थान की जनता जानती है। विधानसभा में आपको आईना दिखाया है और लोकसभा के अंदर और अच्छा आईना आपको दिखने वाला है, और आप कह रहे हो कि हम 25 सीटें जीतेंगे। तो लाइए ना राहुल गांधी को प्रचार करवाइए, लाइए प्रियंका गांधी को प्रचार करवाइए, लाइए सोनिया गांधी को प्रचार करवाइए, और लाइए कठपुतली प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, जो रिमोट से चलते हैं, उनको लेके आइए। ये आपने सभा नहीं देखी प्रद्युमन जी, आपके रिपोर्टर ने कवर किया होगा, ठीक है राजकुमार जी को सुन लेते हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे एक मंच पे थे। अरे मंच तो भरा हुआ था, मंच तो भरा हुआ था, लेकिन जनता से पंडाल खाली था। जनता देख नहीं हो तो प्रधानमंत्री जी की रैलियों में देखिए। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार अभी आपने देखे। अरे भाई, अरे राजकुमार जी गलत क्या बोला? रिमोट से ही चलते हैं ना। अरे मल्लिकार्जुन खड़गे जी रिमोट से ही चलते हैं ना। पहले एक्सीडेंटल प्रदेश, आपके यहां तो देखिए राजकुमार जी 10 मिनट दीजिए, आपके यहां तो प्रधानमंत्री एक्सीडेंटल बनता है, और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष थे आपके। राजकुमार जी बोलिए आप। राजकुमार जी राजकुमार जी को बोलने दो, मैं तो इतना कह रहा हूं। मदन जी तो बहुत अच्छे इंसान है, मैं तो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आज ये ऐसी ओछी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तो परिणाम भी नहीं आया कि 4 जून को क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। ये अभी तो वोट डले हैं, 6% वोट कम डले। पानी पी के कांग्रेस पार्टी को कोसना। राजकुमार जी आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा एक बार माइक के पास आके बोलिए। मैं कह रहा हूँ गुड नाइट के रूप में राहुल गांधी का नाम लेना, पानी पी के कांग्रेस पार्टी को कोसना,
ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत बन चुकी है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार देखिए, भारतीय जनता पार्टी की भाषा देखिए। आपके नेता सभा नहीं करवाना चाहते राजकुमार जी, मैं क्या कर सकता हूं इसके अंदर? राजकुमार जी देखिए, अब दूसरे फेज की तैयारी लगातार चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ये भी कहती हुई नजर आई थी कि आप लोग के पास उम्मीदवार नहीं है, टिकट में इतनी देरी की जा रही है, हरियाणा में अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हो रहे हैं, और भी जगह तमाम परेशानियां बन रही हैं क्योंकि आपकी जो टिकटों से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं। जी, मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले, कांग्रेस पार्टी के घर को संभालने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा जी का है, अशोक फडणवीस जी का है, राजपाल सिंह शेखावत का है, अरुण चतुर्वेदी का है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो है कहाँ? प्रधानमंत्री जी अकेले हाथ हिला रहे, गृह मंत्री जी अकेले हाथ हिला रहे, बातें करते हैं बड़ी बड़ी। राजस्थान में अच्छा, हम लोग अच्छे चुनाव लड़ रहे हैं प्रद्युमन जी, 25 की 25 सीटों पे 22+3 पे हमारा कोलैबोरेशन है। हम 25 सीटों पे शानदार चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को चने चबा रहे हैं, और चमड़े चबा रहे हैं तभी तो देश के प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं, 7-8 बार। नहीं तो चुनावी प्रचार तो किया जाएगा, उसमें क्या गलत बात है? 1-2 बार हो रहेंगे। प्रद्युमन जी जब ये कह रहे हैं 25 जब आ रहे हैं, देखिए कॉन्फिडेंट है तो फिर डर किससे रहे? अगर इतने कॉन्फिडेंट आप हैं तो फिर डर किससे रहे? आप कह रहे हैं हम तो बिना बैंकों के चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमारे बैंक सीज कर चुकी है, कांग्रेस पार्टी हमारे हेलीकॉप्टर रोक रही है, कांग्रेस पार्टी हमारे नेताओं को तोड़ रही है, कांग्रेस पार्टी हमारे बूथ को तोड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या, भारतीय जनता पार्टी क्या क्या नहीं कर रही है? भारतीय जनता पार्टी हमारे बूथ तोड़ रही है, हेलीकॉप्टर तोड़ रही है। मैं एक जवाब दूं। कौन से हेलीकॉप्टर तोड़ दिए राजकुमार जी? आप कैसी बात कर रहे हैं? मदन जी बोलिए। देखिए ये तो बाकी तो राजकुमार जी ने बैठ के राजनीतिक भाषा के तैयारी से बोले कि नहीं बोले मुझे पता नहीं। वो कह रहे हैं कि अरुण चतुर्वेदी जी कहाँ हैं, वसुंधरा जी कहाँ हैं, तो इनको दिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे इनके कार्यकर्ताओं को खुद का तो अता पता नहीं। हमारे राजस्थानी में एक कहावत राजकुमार जी ने तो जरूर देखी थी कि पगा बढ़ती दिखा को ना डूंगर बढ़ती दिखा। आप अपने घर के जो मेरे को कह रहे हो ना वो आप देख लो, हमारे तो सब कुछ सही है। अरुण चतुर्वेदी जी बाकायदा फील्ड में सभा करवा रहे हैं, कल भी बांसवाड़ा थे, बाड़मेर थे और पूरा राजस्थान घूम रहे। अशोक फडणवीस जी भी घूम रहे हैं, आपको देखने की जरूरत नहीं है, वो कार्यकर्ता है, मेरे को दिख रहे हैं, आपको देखने की आवश्यकता नहीं। दूसरा इन्होंने बोला कि हमारे बैंक खाते दिखा रहा है, इंडिया न्यूज चैनल सबकी फोटो में दिखा रहा है। अरे रुको तो इंडिया न्यूज चैनल से पूछना चाहता हूँ कब दिखाया था? वसुंधरा जी को बताओ। वसुंधरा जी तो पिक्चर में ही नहीं है, जहाँ मोदी साहब आएंगे। अब अगर आप बोल रहे हो तो मैं बोल लूं, अमित शाह जी आएंगे वो नहीं आएंगी। मदन जी ऐसा कुछ है क्या, बता दीजिए। देखिए प्रद्युमन जी, अगर ये बोल लिए हो तो मैं बोल लूं, ये बोल लिए हो तो मैं बोल लूं। बोलिए। या तो इनकी आवाज बंद करोगे तो मैं अपनी बात रख लूंगा आराम से। मैं ये कह रहा हूं कि राजकुमार जी कह रहे हैं कि वो कहां है, ये कहा राजकुमार जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और यहां हर व्यक्ति का अलग अलग दायित्व होता है। आपके यहां परिवारवाद का सिस्टम नहीं है कि जो आके बैठ गया वही बैठा रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और राहुल गांधी की फोटो बड़ी लगती है, ये केवल आप होता है। आपका आंखों का तरीका थोड़ा सा चेंज करिए और देखने का दृश्य चेंज करिए, यहाँ पद को सम्मान होता है। दूसरी चीज ये बोल रहे हैं कि इन्होंने कहा कि बैंक खाते सीज कर दिए। जनता जानती है इस देश से आम आदमी और खास आदमी दोनों बराबर है। अब आप जो है संविधान का मतलब जो है वो गांधी परिवार नहीं रहा है। संविधान का मतलब देश की संवैधानिक संस्था और संविधान से चलेगा। आप अगर टैक्स की चोरी करोगे, सालों तक टैक्स नहीं भरोगे और अपने आप को वो करोगे, इनकम टैक्स से नोटिस आने के बाद भी जवाब नहीं दोगे और जनता की गाड़ी कमाई को अगर आप दाब के बैठोगे तो आपके खाते बिल्कुल सीज होएंगे। दूसरी चीज ये कह के हेलीकॉप्टर तोड़ दिए। मेरे को एक समय कम है मदन जी, अब समय कम है, दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए और तमाम चीजों पर मंथन करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर आपको बता रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप जरूर हुए,